हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए इस रिश्ते के लिए, वो क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज है। पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर एंड वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस कनेक्शन के लिए अभी किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है अभी, किस एनर्जी में है। ओके, 2 कार्ड्स आगे चलिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है और सोर्ड्स है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। क्या सोच रहे हैं। 9 नंबर की एनर्जी है वैसे यहाँ पर। किसी तरह की कुछ एंडिंग्स आती नजर आ रही हैं इनकी लाइफ में, किसी तरह की साइकिल्स आप लोगों के बीच में कंप्लीट होती नजर आ रही हैं यहाँ पर। इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है। जो पैशन, जो रोमांस, जो लव, जो फीलिंग्स आप लोगों के बीच में थी, जो सब खत्म हो गया था, वो वापस से रीइग्नाइट होता नजर आ रहा है। जहाँ ये पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में रख लिया था, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जहाँ आपको नहीं बता रहे होंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, आपसे क्यों दूरियां बना रहे हैं, जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, जो भी रीजंस देकर वॉक अवे किया हो या वैसे ही वॉक अवे आपसे मूव ऑन कर गए हो, ये आपसे डिस्कनेक्ट इन्होंने खुद किया है, आपको ब्लॉक कर दिया हो, चाहे जो भी चीज़ें की हैं। बहुत ही अजीब सा इनका बिहेवियर रहा होगा पास्ट में, बहुत मिस्टीरियस भी रहा होगा, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या आपने किया है। जहाँ आपके लिए इनके मन में कुछ कह लीजिए जो इमोशंस या प्यार जो खत्म हो गया था, वहाँ वापस से आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, एक इनसिक्योरिटी होती नजर आ रही है इनको, कि जहाँ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इस समय, मतलब एक इंटेंस पुल की एनर्जी है। जहाँ जिस भी ऑरा में आप हो, जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़कर बिखेर कर रख दिया, जहाँ आप रातों को सो नहीं पाए होंगे, बहुत ही एक इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज से आप गुजरे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द रही है, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है। जहाँ इन्होंने आपको जो छोड़ दिया था बीच राह में, उस चीज़ का जो दर्द रहा था, वहाँ से आपने जैसे खुद को अब एक ट्रांसफॉर्म किया है। जो आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशंस, इनके लिए सब चीज़ें करने में प्रयासों में लगे रहते थे, हर एफर्ट्स, हर चीज़ करनी है, जो चीज़ें करनी है, बस वो इन्हीं के आसपास ही जैसे आपकी ज़िंदगी घूमती थी। वहाँ से आपने कुछ ना कुछ अपने में एक एनर्जी शिफ्ट आया है, आपने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अब आपने क्लोज ऑफ किया हुआ। इस समय आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ इस रिश्ते से जो होप्स खो गई थी, सब कुछ जो बिखर गया था चीज़ें, तो अब आप अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जिसमें एनर्जी में हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, जिस तरह की आप पर्सनैलिटी बन रहे हो अभी, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। एडिक्टिव एनर्जीज हैं, जिससे एक इरेजिस्टिबल होता है ना, कि रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो वाली एनर्जी इसमें आते नजर आ रही है कि अब आपके साथ, अब आपको खोना नहीं चाहते, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहे हैं, बढ़े आपकी तरफ नहीं बढ़े, बाकी लोगों के लिए ये हमेशा रहे, लेकिन आपके साथ कोई बैलेंस नहीं क्रिएट करते थे, वहाँ अब ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो दूरियां हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं, और आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। जो भी बाकी प्रायोरिटीज़ हों, चाहे ये बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल पर्सन रहे हों, जो बहुत सारे ऑप्शंस हों, इनके पास चॉइसेस हों, जहाँ आपको एक जस्ट एन ऑप्शन ट्रीट करते रहे हैं, वहाँ पर अब ये आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो दूरियां बनाकर चले गए थे आपसे, अब वापस लौटते नजर आ रहे हैं।
चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, जो भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना किसी तरह का इनको धोखा या कुछ मैनिपुलेशन डेफिनेटली ये फेस कर रहे हैं इस समय, जहां ये आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं, जो आपका प्यार रहा है, जो आपके एफर्ट्स रहे थे, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, जहां इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, पूरी तरह से आपकी लाइफ कह लीजिए ख़त्म कर दी थी इन्होंने, आपको पूरी तरह से तोड़ दिया था, आप इमोशनली बहुत बुरे फेज से गुजरे हैं, वहाँ पर अब ये कह लीजिए किसी तरह की सफरिंग्स, किसी तरह के मैनिपुलेशंस का शिकार हो रहे हैं, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रहे हैं। इस रिश्ते का रियलाइजेशन हो रहा है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। जो एंडिंग्स हैं वहाँ पर वापस से आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, इमोशंस, पैशन बहुत हाई है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी बाकी प्रायोरिटीज़ या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसको जैसे अब दूर करते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो ये दूरियां बनाकर आपका दिल तोड़कर चले गए थे ना, इनको बाकी लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी रियल वर्थ का एहसास हो रहा है। जो आपसे दूर भागते रहे ना, आपको चीट करके चले गए थे, तो इन्हें लगा था कि जो भी इनको लगा था कि हाँ आप उतनी आपकी वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है, जो भी चीज़ें लगी होंगी, जहाँ इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा था बाकी लोगों की वजह से, वहीं इनको किसी तरह का चीटिंग, किसी तरह का इमोशनल हर्ट को फेस कर रहे हो सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, जहाँ अब इनको इनके किए का जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस सब चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना आपको चीट किया था, क्या क्या आपको दर्द दिया है। उसी तरह के कुछ ऐसे सिचुएशंस ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो सकते हैं कि जहां अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है इनको कि किन लोगों के लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया या आपसे दूरियां बनाई, आपको छोड़ दिया। चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पास्ट में एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी आ गई थी, जहाँ पर कुछ भी आपके लिए एफर्ट्स इन्होंने नहीं दिए हैं कभी भी। सो अब आपके प्यार का, आपके साथ का, आपके एफर्ट्स का एहसास हो रहा है कि अब ये आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा जैसे मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं, और जो आपके लिए पहले क्लियर नहीं थे आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना, तो वहाँ इनको क्लैरिटी आ रही कि नहीं, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की ज़रूरत है, आपके साथ एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और इनकी तरफ से एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि ये रिश्ता वापस से रीस्टार्ट हो सके। तो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? जो पास्ट में ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, बहुत मैनिपुलेटिव हो गए थे, बहुत एरोगेंट हों, बहुत डिप्लोमेटिक हों, बहुत ईगोइस्टिक हों, जहां आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं देना चाहते थे, अपने ईगो में रहते हों, या कह लीजिए इस रिश्ते में वर्क करने में इनको लगता हो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो समाज है, सोसाइटी है, फैमिली है, पेरेंट्स हों या कोई और लोग हों, कि उनको नहीं फेस, उन सब चीज़ों को की मत्थापच्ची नहीं लेना चाहते थे कि कौन इतने एफर्ट्स डालेगा इस रिश्ते पर। अब आपके साथ की स्टेबिलिटी का एहसास हो रहा है कि आपके लिए इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते की रियल वर्थ, रियल पोटेंशियल, स्टेबिलिटी जो आप इनको देते थे, जो आप इनमें एक ठहराव लाते थे, एक स्थिरता लाते थे, एक स्ट्रेंथ लाते थे, उन सब चीज़ों का जैसे इनको एहसास हो रहा है। ये बहुत इमेच्योर भी रहे होंगे कि ये डिसीजन ठीक से नहीं लेते होंगे, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते होंगे, बाकी लोगों की सुन लेना, आपको नज़रअंदाज कर देना, अपने मन मौजी स्वभाव में रहना, मस्त मौला बेफिक्री से घूमते रहना, कि उतना ध्यान नहीं देना तो वो सब चीज़ों का जैसे अब इनको एहसास हो रहा है। चलिए देखते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जहां पर ये इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, पर ये डेफिनेटली इन्होंने पास में आपके अगेंस्ट बहुत चले गए थे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने आप को, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे, आपकी तरफ ना होकर, आपसे अगेंस्ट होकर
खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर लिया था, डिफेंसिव हो गए थे। और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, जैसे एक कार्मिक सिचुएशंस होती है ना, उस तरह की एक एनर्जी जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा इन्होंने, आपके ट्रस्ट को भी पूरी तरह से शेक करा है इन्होंने। मतलब कह लीजिए कि जो आपका विश्वास था इस रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर, कि वो आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे, तो वहाँ पर ये स्टैंड नहीं ले सके। बट डेफिनेटली इस समय किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि अब ये उन साइकिल्स को एंड करना चाहते हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या किसी और तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, वहां से निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन अपनी तरफ से लाएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? जो पास्ट में इन्होंने सामाजिक दायरे दिखाए ना, जो भी कुछ ऐसे चांसेस हैं कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, सामाजिक या कह लीजिए स्टेटस के डिफरेंस हो, फैमिली का कुछ ऐसा है, रिलीजन हो, एज का डिफरेंस हो, जो रीजन से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, उन सब चीज़ों का पछतावा होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, उन सब चीज़ों का पछतावा होता नजर आ रहा है। और जिस ऑरा में अब आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक रिग्रेट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वाली सेम एनर्जी है। जिस ऑरा में आप हो, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती नजर आ रही हैं कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है, अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जो पास्ट में ये आपसे होल्ड बैक कर गए थे, आपसे क्लोज ऑफ हो गए थे, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, वहां अब वापस आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही जैसे आप इनकी डेस्टिनी में हो, इस चीज का जैसे इनको एहसास हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं उन्हें अब एंड करते नजर आ रहे हैं कि इस कनेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ, एक बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही जैसे इनकी लाइफ में आप ही हैं, कह लीजिए कि नसीब में, जिसे कहते हैं ना कि आप ही हैं इनकी डेस्टिनी में। और एक जो बहुत ही कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस करते होंगे, एक परफेक्ट कपल वाली एनर्जी, कि जहां आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो स्टक एनर्जीज हैं, जो सेपरेशन है, जो दूरियां हैं, उन्हें एंड करके आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप इनके भाग्य में हो, या आप इनके भाग्य में हमेशा आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी रहे होंगे। जो भी एनर्जीज है ना, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे दूरियां बना गए, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके, तो अब आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लाने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, और एक डीपर रियलाइजेशन की एनर्जी कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। उस चीज़ की सफरिंग और रिग्रेट काफ़ी रही है इनको। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? पास्ट में जो इम्बैलेंस में थे, बाकी लोगों की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आपको इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। जो भी आपके जेस्चर्स थे, आपके एक्शंस थे, आपके एफर्ट्स थे, तो उन चीज़ों का मान नहीं रख रहे थे बिल्कुल भी। बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव था इनका, तो अब एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जो स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता चला गया था, उसमें एक जजमेंट लाते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी एक डीपर रियलाइजेशन हो रहा है। और जो एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज कह लीजिए, या एक ऐसी एनर्जी जहां पर ये आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, कि आप एक बहुत जैसे डिपेंडेंट हो इन पर, या इन्हीं के भरोसे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वो एक एनर्जी होती है ना, जहाँ किसी की वैल्यू को बिल्कुल ना करना। वो चीज़ों से इनको जैसे एक्चुअल रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। बाकी लोगों से बहुत कंपेयर कर पा रहे हैं इस समय। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत पास्ट में इमेच्योर रहे होंगे, जहां आपके लिए एफर्ट्स नहीं देते होंगे, आपको बहुत कुछ हर्ट कर दिया, बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए गलत व्यवहार रखा है इन्होंने आपके साथ। बट अब उन्हीं चीज़ों का दुख है, उन्हीं चीज़ों की तकलीफ है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक लविंग एनर्जी है, दैट कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। स्टार है तो डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, और आपके साथ ही ये एक स्टेबिलिटी देखते हैं, सुकून देखते हैं, आप हीलिंग देते थे इनको। जैसे एक होता है ना, जब इंसान साथ होता है तब उसकी कदर नहीं होती। जब कहीं और से रियलिटी चेक या कुछ ऐसी चीज़ों में जब कंपैरिजन की एनर्जी में इंसान आता है कि उसके आसपास के लोग उस तरह से साथ नहीं दे रहे जिस तरह से आपने दिया, तो अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है?
जजमेंट देना चाहते हैं। किसी तरह का इनको डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं। किसी तरह का जजमेंट टाइम है जहां इनको उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, जो आपसे दूरियां बनाई, जिन भी तरह से आपको ट्रबल किया इन्होंने, वहां पर एक जजमेंट आता नजर आ रहा है कि अब आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं और इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं ले रहे थे ये। तो एक डिवाइन जजमेंट का टाइम है, कह लीजिए कि आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। 9 नंबर इंपॉर्टेंट बताया है मैंने अभी तक, हाँ 9 ही है अभी। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना, जजमेंट अगेन। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एक क्लैरिटी आती नजर आ रही है, इनको किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, इस रिश्ते के लिए जो चैलेंजेस या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको फेस करने के लिए अपने आप को आने वाले समय में तैयार करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एफर्ट्स देना चाहेंगे। बहुत इमोशंस हाई रहने वाले हैं, जहां आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रहेगी, आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली इस रिश्ते में एक जजमेंट आता नजर आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चलिए इनके मैसेजेस और लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये आपसे। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, अगेन वही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं। आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो आपकी तरफ से किसी तरह के इशारे का इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि आप कुछ इन्हें जेस्चर दो कि इन्हें पता चले कि आप भी इनका वेट कर रहे हो। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। सो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने जो एक मर्यादा होती है, एक दायरे होते हैं, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट रखी जाती है, उन दायरों को क्रॉस किया है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस किया है कि आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया हो, अब्यूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार आपके साथ किया हो, मिसट्रीट किया हो। तो जो दायरे थे, जो लाइंस थी, उन रेखाओं को इन्होंने पार किया है, उस हद को इन्होंने पार किया कि जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, अगेन इसी चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने आपको बहुत मिसट्रीट किया है। उस तरह का बिहेवियर, उस तरह का ट्रीटमेंट आप डिजर्व नहीं करते थे। आपने जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हैं, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, तो वैसा व्यवहार, वैसा बिहेवियर बिल्कुल भी आप नहीं डिजर्व करते थे। उस चीज़ के हकदार नहीं थे आप, उस तरह के बिहेवियर के। इन्हें लगता था कि वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो इन्हें ऐसा लगता था कि शायद आप इनके लिए नहीं बने हैं। आप में कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि जहाँ पर इनको अब आपकी एक अलग अट्रैक्शन हो रहा है। आई लव यू अनकंडीशनली, चाहे जितनी दूरियां बना ली, जितना डिस्टेंस बना ली, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो अब इस रिश्ते की गहराई, आपके प्यार की गहराई, इस आपके साथ की गहराई को बहुत ज़्यादा जैसे समझ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। और एक रिग्रेट है और एक रियलाइजेशन है कि आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करनी है। डेफिनेटली आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग है। 9 वीक्स का टाइम लगा लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले करीब 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 9 वीक्स लगा लीजिए, 8 to 9 वीक्स का टाइम, कि कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।